हुआ कि एक आदमी हरियाणा में कोशिश कर रहा था, गणेश जी तो लड्डू खाते नहीं, असली देवता कौन है पता करे। तो उसने देखा तो चूहा लड्डू लेके जा रहा है। बोले अरे असली देवता तो चूहा है। चूहे की पूजा कर दी, ओम गणेश आएंगे। अब चूहे राजा पहले पतला सा था, बिल्ली आती थी बिल में घुस जाता। अब साले से घुसा ही नहीं गया, बिल्ली आई मुंडी मुंडी गई थी, इतने तो पकड़ लिया मैया ने, पकड़ के साले के फपेट दिए, उड़ा दिया। अब हरियाणा वाले का देवता चेंज हो गया, बोला असली देवता तो बिल्ली है। अब म्याऊ म्याऊ के मंत्र चलने लगे, म्याऊ म्याऊ। अब बिल्ली भी खा खा के मसंड हो गई, अपनी लता जी जैसी हो गई। अब आया बड़ा हकला जी जैसा कुत्ता, आके साले के बिल्ली के पांखड़े बखेर दिए। बोला देवता चेंज हरियाणा वाले का, अब कुत्ता हो गया देवता। अब दूसरे दिन देखो तो अजब नजारा, कुत्ता पोपा रहा। जाकर देखा तो खुद की रसोई में मिसिज ने एक हाथ में तो कुत्ते की एक टंग पकड़ रखी और फूंकनी ले रखी ऐसी भाई साहब की माइक जैसी। सारा का धमाधम धमाधम। भाई वो तो जाकर लेट ही गया। बोला असली देवता तो घर में ही पड़े, हम ससुरे बाहर ढूंढते फिर रहे। मैं तो कहता हूं हकला जी तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष भी नहीं है। अरे ये तो देवता है, देवता। देवकरण जी के बगल में बैठा सारा देवता, सारे देवता हैं। और देवता भी कौन से वाले देवता हैं पता है? यत्तर नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं कहता हूं तत्तर ही क्यों रमन्ते देवता, अन्यंतर क्यों नहीं रमन्ते देवता। वैसे हमने हकला जी को मैडम के पास बैठा तो रखा, पर इसमें रिस्क है। रिस्क पता क्या है? ये जब भावुक हो जाते हैं तो लिपट लिपट के रोते हैं। बजाओ ताली, ढंग से बजाओ फिर। अच्छा, हरियाणा में मांगने खाने का रिवाज है। मैं तो सब देसी आदमी हूं। वहां हमारे ताऊ जी के मैं गया, मैं कहा ताऊ तेरी स्त्री दे देना। बोले रो मांग तो तूने घर की इज्जत ली, पर बेटे इस इज्जत ने बहुत बेइज्जत कर लिया। तू नौकर ये बैठी ले जा। मैं कहा ये वाली नहीं, वहां दो कपड़ा वाली। बोले भैया बिना कपड़े बैठी है। मगर तो मजाक मत करो हकला जी, वाह दो जो करंट मारे से। बोला रे छू के देख या भी मारे से। मगर ताऊ जी वाह दो जो सिलवट काट दे। बोला बेटा मेरी तो निकाल दी, तेरी भी निकाल देगी। अच्छा साहब, मैं तो बिल्कुल देसी आदमी हूं, देसी बात करूंगा। आइए जी, बिल्कुल। और अंग्रेजी रवा अंग्रेज पाडा। पर बोली बेटा ऐसा है, तू गुड़ की डली चटा भैंस को, भैंस खाएगी तो मैं पीछे से बहका के दूध काट लूंगी। अब जैसे ही मैं गुड़ की डली देता, पीछे से दूध काट लेती मां। थोड़े दिन में वो भैंस मुझे पाडा समझने लगी। अब वो मुझे चाटना शुरू करती है। अब चाटने से मेरी रंग तो था, मेरी शकल अकल भी वैसी होगी। कलेक्टर साहब, मैं समझाना चाहता हूं किसी बच्चे की शकल कैसे किससे मिलती है। आप तो बिल्कुल पढ़े लिखे, तुरंत समझ जाओगे। क्या होता है कि जब कोई बच्चा होने वाला होता है किसी महिला के, तो उसके पोस्टर लगाते हैं। अंग्रेज बच्चों के पोस्टर, ऑस्ट्रेलियन बच्चे, लाल बच्चे, गाजरी बच्चे, बिल्कुल टमाटरी बच्चे, विटामिन युक्त बच्चे। अब उसको सारे दिन मां देखती है, मां देखती है तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, जैसे बिल्कुल लाल लाल बच्चे, ऐसे बच्चे होते हैं, बिल्कुल पौष्टिक बच्चे। अब हमारी मां, देसी मां, सारे दिन गाय भैंस की शक्ल देखा करती। तो हमारी शक्ल भी ऐसी होगी। अच्छा तुमने पता होगा, हाथ तो खींच ले भाई, सीडी मत बनाना। एक ने बनाई थी, उसका पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, ये सही है बेचारे, फोटो ही खींच रहे खाली।
फोटो सीडी खींचते रहे हो, भिजवाते भी हो किसी की फ्री में या पेन ड्राइव लेके लेनी पड़ती है? बहुत बुरे हाल है साहब। चलो भैंस को दवाई कैसे देते हैं हरियाणा में? एक पाइप सा लेंगे, लोहे का सा ले लो या बांस का ले लो, पोपला पाइप है ना, उसके एक तरफ दवाई रखो भैंस के मुंह में, फिर फूंक मार दो। तो मैंने भी ऐसे ही करा, भैंस को दूध बढ़ाने की दवाई दी। ये क्या चाह रहा है? हरियाणा का हूं मैं भी। और चकदा बटे नदे के लिए आया। लो भाई प्रसाद चढ़ा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया दूध पिलाऊंगा। फूंक मारता इससे पहले भैंस ने मार दी। अब दवाई किसकी थी? दूध बढ़ाने की। बनी किसके लिए थी? भैंस के लिए। दवाई तो दवाई अपना असर दिखाएगी भाई। अब मैं मिनट मिनट में टॉयलेट में, तो मेरे पापा बड़े मजाक करते आ रहे हो, मिनट मिनट में पाव शो खड़े हो, इसको वहीं बंद कर दो। अब साहब उससे मेरे 2-3 नुकसान हुए। मेरे शरीर में पानी की कमी होगी, मेरी पीलिया हो गया, पर फायदा भी हो गया। जो कालिया था ना वो थोड़ा थोड़ा दौड़िया हो गया। तो साइंटिफिक बात करता हूं मैं। अभी मैं बता रहा था ना आदरणीय भंवरी बाई की कथा। भाई हरियाणा में कहते हैं कि तेरा दीवाना चांद तो तोड़ ले आवेगा, पर ये बता धरती के चक्कर तेरा बाप लगावेगा। कि एक जी हम तुम एक कमरा में बंद हुआ तो क्या होएगो? आप तो सुधी सरोता हो, टोंक के रेल वाले, आपको तो पता है कि एक कमरे में बंद होने के बाद रिजल्ट क्या होता है। लेकिन वो कहते थे कि ए जी हम तुम एक कमरा में बंद हुआ तो क्या होएगो? बोले होने जाना तो क्या है, परिवार नियोजन वालों रोवेगो। लेकिन अब ये परिभाषा बदल गई है। ए जी हम तुम एक कमरा में बंद हुआ तो क्या होएगो? बोले होने जाना तो क्या है, लोग तेने भंवरी बने भंवरो कहेगो। भंवरी अच्छा महिपाल जी की संधि देखो, मैं ही पालक था, बूढ़ा बालक था। मद हेरना की संधि, मादा हेरना काम था, सीडी में बदनाम था, अरे झांसे में आ गया, दही के धोखे में कपास खा गया। अच्छा इस कथा के अंदर जो पात्र थे ना, वो पात्र नहीं थे, कुपात्र थे। एक का नाम था सही राम, करता था गलत काम। उसको पकड़ लिया साहब पुलिस ने और उसको जूत मार रहे। वो बेचारा बुरी तरह, भाई साहब मैं 1.5 महीने तक कहां था बता? बोले मैं तो तीर्थ यात्रा पे गया था। मैं बोले ये सच कह रहा है, ये तीर्थ यात्रा पे ही गया था, ये भंवरी की अस्थियों को लेकर गंगा जी गया था। तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात, अच्छे श्रोता है साहब, बिल्कुल बहुत टोंक के हैं। जाके पहले लोन ला, एक मनी लेके आना, और टोंगिया का मतलब है तू गया, और कांवटिया का मतलब चलो दो के भाव बढ़े मित्रों, या तो जमीनों के या तो कमीनों के। उसके पैर पे पैर पड़ गया तो वो भी अंग्रेजी सी मिक्स भाषा में बोली, ओह माय गॉड मेरा पैर काट दिया। अब छोरा भी हरियाणा का सुन लो भाई साहब, बोला ऐसी भीड़ में के पलाट कटाएंगे है ना। पटवारी जी के पीछे कुत्ता हो गया, पटवारी जी भाग के बेचारा पसीने पसीने और जाके एक पेड़ पे चढ़ गए। अब कुत्ते को कह रहे हैं साढ़े तेरे पास 2 गज जमीन भी होती तो देख लेते थे। भी मैडम का करने आया था पटवारी। एक हमारे साथ नौकरी करती, वो कहती मैं पटाखे फोड़ के आई हूँ। मगर किसने पटाखे फोड़ी आई? चलो मैं तुम्हें जमीन की बात बता रहा था कि जो जमीन हो गया मेरे याद रह गया है, और कोई गोपाल हो तो नाराज मत होना, और वो तो हो ना, मेरा क्या करेगा? मैं इनकी छतर छाया में बैठा हूँ, जूत इनको मारने। तो मैं कहता हूँ पलाट दिलाएंगे तो 2% तो खाएं। अच्छा किस तरह से लाइफस्टाइल बदली इन लोगों की कि जिसके घर में नहीं थी रही नहीं हो रहा है। अब वॉशिंग मशीन कपड़ों की जगह छाछ भी हो रहा है। और